Hello everyone and welcome to EcoAura. Today we'll be doing PYQs of Project Management subject under Delhi University semester 5. This is G subject and इसमें हम PYQs कर रहे हैं. ठीक है. सो पहला PYQ है व्हाट इज़ प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड व्हाई इज़ इट नेसेसरी. सो प्रोजेक्ट प्लानिंग है क्या और ये ज़रूरी क्यों है. अब प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में रीड करने से पहले हम लोग देखेंगे कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है. बिकॉज प्रोजेक्ट प्लानिंग इसी का ही एक पार्ट है, तो इसलिए इस पार्ट पे आने से पहले हम इस पूरे के बारे में जानेंगे. प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल रेफर्स टू सीक्वेंस ऑफ फेजेस दैट अ प्रोजेक्ट गोज थ्रू. प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एक ऐसा सीक्वेंस है जो हमें सारे फेजेस बताता है जिसके थ्रू एक प्रोजेक्ट जाता है. इनिशिएशन से लेके क्लोजर तक क्या क्या स्टेप्स आते हैं. सो इसके अंदर हमारे 4 फेजेस होते हैं. फर्स्ट वन इज़ प्रोजेक्ट इनिशिएशन, देन इज़ प्रोजेक्ट प्लानिंग, देन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल, देन कम्स अ प्रोजेक्ट टर्मिनेशन. प्रोजेक्ट इनिशिएट करना, स्टार्ट करना कि क्या होगा उस प्रोजेक्ट में, देन प्रॉपर प्लानिंग बनाना जिसके बारे में हम अभी करने वाले हैं. देन कम्स अ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट करना और प्रॉपर कंट्रोल रखना प्रोजेक्ट के ऊपर कि एग्जीक्यूशन वेल वे में हो रही है या नहीं. देन प्रोजेक्ट टर्मिनेशन इज क्लोजर, प्रोजेक्ट का क्लोजर करना और जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको प्रोजेक्ट हैंड ओवर करना कंप्लीट करके प्रॉपरली. देन कम्स योर की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ साइकिल, दिस प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल. बेसिकली इसमें सबसे पहले आता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. हर प्रोजेक्ट में ना रिस्क और अनसर्टेनिटी ज़रूर होती है. द रिस्क इज़ कि क्या प्रोजेक्ट वेल वर्क करेगा या नहीं करेगा, क्या हम टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. देन कम्स योर कॉस्ट ऑफ चेंजेस. अगर हमें प्रोजेक्ट के अंदर एक सडन चेंज लाना पड़ा, चेंज कुड बी इन टर्म्स ऑफ द स्टेजेस और इन द स्टेप्स, और हमारा कुछ प्लान चेंज हो गया एकदम से, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी वो हमें देखनी पड़ती है पहले. देन स्टाफिंग लेवल्स. हर प्रोजेक्ट में ना डिफरेंट स्टाफिंग लेवल्स होते हैं. डिपेंड करता है कि ए प्रोजेक्ट है कोई, उसके अंदर अराउंड 10 वर्कर्स लग रहे हैं, मे बी बी प्रोजेक्ट में 15 लग रहे हों, तो इट जस्ट चेंजेस राइट कि हमारे पास प्रॉपर स्टाफ है उस चीज़ के लिए या नहीं है. देन कम्स योर प्रोजेक्ट प्लानिंग. अब इसका सेकंड पार्ट था प्रोजेक्ट प्लानिंग. सो हम प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे. प्रोजेक्ट प्लानिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है एक प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप, एक्टिविटीज़, टाइमलाइंस, रिसोर्सेज और कॉस्ट को डिफ़ाइन करने का. मतलब देखना कि क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट को लेकर, हमारा स्कोप क्या है, हम कितने टाइम में अचीव कर पाएंगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड हैं, टाइमलाइन क्या है, क्या मैं इस प्रोजेक्ट को 6 मंथ में कंप्लीट कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, रिसोर्सेज, हमें क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं और हमारी क्या कॉस्ट लगेगी, ताकि हम जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो स्मूथली एग्जीक्यूट हो पाए और सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाए. ठीक है. इट गाइड्स द प्रोजेक्ट फ्रॉम इनिशिएशन टू कंप्लीशन. जब से हमने प्रोजेक्ट को इनिशिएट करा है तब से लेकर कंप्लीशन तक ये प्रॉपर गाइड करता है प्रोजेक्ट को. Now it involves deciding what is to be done, how it will be done, who will do it, when it will be completed and with what resources. ये कुछ 5 चीज़ें हैं जो कि प्लानिंग में इन्वॉल्व रहती हैं. हम प्लान करते टाइम प्रॉपर देखते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन ये काम करेगा, ये काम कैसे कंप्लीट होगा और क्या क्या रिसोर्सेज हमारे यूज़ होंगे. सो प्रोजेक्ट प्लानिंग हमें ज़रूरी क्यों है, मतलब वाई इज़ इट रिक्वायर्ड कि हमारे प्रोजेक्ट इनिशिएशन के बाद प्लानिंग ही हो, एग्जीक्यूशन ना हो. सो वाई इज़ इट नेसेसरी. प्रोजेक्ट प्लानिंग इज़ नेसेसरी बिकॉज इट प्रोवाइड्स क्लीन डायरेक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स. हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाती है कि हमें इन्हीं स्टेप्स के थ्रू अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है. एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. हम रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ कर पाते हैं. कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जैसे मैन, देन मनी, देन रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम उन्हें एफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे प्रॉपर प्लानिंग के साथ. टाइम मैनेजमेंट एंड शेड्यूलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक प्रोजेक्ट में. इट इज़ वेरी नेसेसरी टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट
इफ़ेक्टिवली एज वेल एज एफिशिएंटली। हमने प्रोजेक्ट तो कंप्लीट कर दिया, बहुत ही अच्छी तरीके से करा है, बट एफिशिएंटली नहीं कर पाए। एफिशिएंटली में टाइमलाइन भी आता है। ये नहीं कि मैंने प्रोजेक्ट बोला था आई विल कंप्लीट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट विद इन 6 मंथ्स, बट मैंने 9 मंथ लगा दिए। मैंने कंप्लीट तो कर दिया और करा भी बेटर वे में है, बट टाइमलाइन ज़्यादा लगा दी, विच इज़ अ बैड पार्ट, राइट। सो टाइम मैनेजमेंट एंड शेड्यूलिंग होती है प्रॉपर प्लानिंग के साथ। देन इट अवॉइड्स कन्फ्यूजन एंड स्कोप क्रीप। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहती कि ये करना था या वो करना था। देन रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल। हम प्लानिंग स्टेज पे ही अपना रिस्क आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि येस दीज आर आर रिस्क एंड दिस विल बी अनसर्टेनिटी इन आर स्टेजेस। तो हम उसी वाइज अपना प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि वो रिस्क मिनिमाइज हो पाए। कॉस्ट कंट्रोल एंड बजटिंग। प्लानिंग स्टेज पे बजटिंग हो जाती है, जिससे अगर हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही हो तो हम उसी तरीके से एफिशिएंटली बजट बना पाएँ। कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन प्रॉपर हो पाता है जब हमारी प्लानिंग सही से हो रखी होती है। देन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। जब प्रॉपर एक प्लान बना होता है तो एग्जीक्यूशन के वक्त हम प्रॉपर मॉनिटरिंग कर पाते हैं कि हाँ हमारा प्रोजेक्ट वेल वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो इसीलिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रोजेक्ट्स बिना किसी फेलियर के और बिना कोई डिले फेस करे अपना प्रॉपर रन कर पाते हैं और हमारा कॉस्ट ओवर रन नहीं करती। ठीक है। सो लास्ट लाइन सेज दैट विदाउट प्रॉपर प्लानिंग प्रोजेक्ट्स आर लाइकली टू फेल और फेस डिलेज। सो अगर प्लानिंग नहीं होगी तो प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं, डिलेज हो जाते हैं एंड कॉस्ट भी ओवर रन कर जाती है।